लवलीना असम के गोलाघाट के एक छोटे से गांव से आती हैं जिसका नाम है बारामुखिया। कुछ दिन पहले तक उनके गांव पहुंचने के लिए एक पक्की सड़क तक भी नहीं थी। सोचिए, हमारी ये खिलाड़ी जहां रहती हैं वहां पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, लेकिन लवलीना की इस कामयाबी के बाद अब उनके गांव तक पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। हमारे देश में लोग अक्सर संसाधनों के अभाव का बहाना बनाकर कठिन परिश्रम से बचते रहते हैं। जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। और वो कहते हैं कि जब सुविधाएं नहीं हैं तो फिर वो कर क्या सकते हैं। लेकिन कई बार जब आप तमाम परेशानियों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं तो संसाधन और सुविधाएं अपने आप आपके पीछे आने लगती हैं। और ऐसी ही कहानी लवलीना की है जो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। लवलीना निम्न मध्य वर्गीय परिवार से आती हैं और वो आज अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम पर पहुंची हैं। लवलीना की 2 बड़ी बहनें हैं और दोनों ही इस समय भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करती हैं और देश की सेवा कर रही हैं। जब भी लवलीना किसी मुकाबले में उतरती हैं तो उनके माता पिता उनका मैच टीवी पर नहीं देखते, क्योंकि उनका कहना है वो अपनी बेटी को मार खाते हुए नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की जीत के लिए ज़रूर प्रार्थना कर रहे होते हैं, क्योंकि लवलीना के कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों का भार है। तो आज हम लवलीना के घर से आपको एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। हमारी संवाददाता उनके घर पहुंची और आज के युवाओं को ये जो रिपोर्ट है जरूर देखनी चाहिए। छोटा सा गांव है, कुछ कच्चे पक्के मकान हैं, पक्की सड़क तक नहीं है। देखकर ही लगता है कि यहां की आबादी पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। क्या कभी सोचा जा सकता था कि यहां से निकली एक 23 साल की लड़की पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा करेगी। यह असम के गोलाघाट का बारामुखिया गांव है, जिसने लवलीना जैसी चैंपियन बॉक्सर देश को दी है। असम के गोलाघाट जिले का बारामुखिया गांव, ये वही गांव है जहां पर लवलीना बोरगोहाइन का घर है। हम आपको गांव की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, चारों ओर जो है खेतीबाड़ी की जाती है, कुछ चाय बागान भी है और गोलाघाट टाउन से ये बेहद दूर है और काफी इंटीरियर एक गांव है। और यहाँ कुल मिलाकर 12 परिवार रहते हैं। हम आपको घर दिखा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग किस आर्थिक परिस्थिति में इस गांव में रहते हैं। करीब करीब 800 वोटर है इस पूरे गांव में और लोगों का प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है वो खेतीबाड़ी है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं जो बिल्कुल मेन रोड की तरफ जाती है और इस गांव को जोड़ती है, जो लवलीना के घर के सामने से होते हुए मेन रोड जाती है। राज्य सरकार की ओर से ये प्रॉमिस किया गया है कि लवलीना जब तक लौटेगी तब तक इस कच्ची सड़क को जो है बिल्कुल कंक्रीट रोड में तब्दील कर लिया जाएगा। ये घर उन्हीं लवलीना बोरगोहेन का है जिन्होंने बॉक्सिंग रिंग में चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन नीन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। छोटे से गांव के इसी घर में लवलीना अपने माँ बाप और 2 बहनों के साथ रहती हैं। परिवार साधारण है, लेकिन इस परिवार की बेटियों में प्रतिभा असाधारण है। लवलीना की 2 बड़ी बहनें पैरामिलिट्री फोर्स में रहकर देश की सेवा में लगी हैं और खुद लवलीना देश का सिर ऊंचा करने के लिए बॉक्सिंग करती हैं। इन तमगों को देखकर लगता है कि प्रतिभावान को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाती। लवलीना ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज तो पक्का कर लिया, लेकिन उनकी नजर गोल्ड पर है। उसका सपना है वो फाइनल तक जाएगा, वो फाइनल में गोल्ड मेडल लेके आएंगे, ऐसा बोला है। और हम लोग का माता पिता का तो बहुत खुशी है, क्योंकि जो सपना हम लोग का था अभी पूरा हो गया। लवलीना के पिता भी खेती करते हैं और उसी से होने वाली कमाई से अपनी 3 बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम लोग का इतना इकोनॉमिकल हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हम लोग का खेती बाड़ी करके हम लोग खेत में जो इनकम होते हैं उसी से घर चलाते हैं। हम लोग का तो जैसे गरीब आदमी का जैसा हाल है, हम लोग का भी ऐसा हाल था।
अभी तो वो ऐसे बहुत स्ट्रगल करके अभी ओलंपिक तक गया, तो उनका भी आत्मविश्वास था। गांव में आपको बहुत लोग बहुत कुछ कहते थे कि आपका कोई बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं। क्या आपको लगता है लवलीना की ये अचीवमेंट, ये बेस्ट वो आंसर होगा उन तमाम लोगों के ऊपर जो बार बार ये सवाल उठाते थे कि आपका कोई बेटा नहीं है? गांव का आदमी, जब हम लोग का 3 बेटियां थी तो ताना मारता था, इन लोगों का बेटा नहीं है, 3 बेटियां है। मैं सोचता हूँ लड़का और लड़की का कोई फर्क नहीं है इस ज़माने में। अभी 21 साल में तो ये सब तो नहीं चलेगा। लवलीना बहुत एनर्जेटिक थी और बहुत मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ करने का उसका मतलब उसका एम्बिशन था कि मैं एक दिन एक ओलंपिक खेलूँगा मैं। तो उसका जो आत्मविश्वास, और भगवान ने भी उसको हेल्प किया है। जो वो 2012 में जाके साई में सिलेक्ट हुआ, होने के बाद वो 1 वीक के बाद एक गेम हुआ था कोलकाता में, बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें उसका लवलीना को बॉक्सिंग का ABCD भी पता नहीं था। लेकिन लवलीना को बॉक्सिंग का कोच ने बोला है कि तुम मतलब हाथ पैर को मत यूज़ मत करो, सिर्फ हाथ को यूज़ करो, जो तुम मुआय थाई में प्रैक्टिस किया था। तो वैसा करके वो उसमें गेम में गोल्ड लेके आया। यहीं से शुरुआत हुई थी लवलीना की वो जर्नी, जिससे आज वो ओलंपिक की स्टेज तक पहुंच गई। लगातार 2 सालों तक लवलीना इसी मैदान में प्रैक्टिस करती थी, यहाँ पर स्कूल आवर्स से पहले और बाद में। और साथ ही जो साइड में ये स्कूल का कॉरिडोर देख रहे हैं, वो यहीं पर इसको एक रनिंग ट्रैक के तौर पे इस्तेमाल करती थी। 2012 में जब मुआय थाई स्पोर्ट्स उससे बंद कर दिया और इसी स्कूल के ट्रैक से निकलकर गुवाहाटी गई, साई में भर्ती हुई और फिर आज ओलंपिक्स के स्टेज में पहुंच गई। लवलीना बचपन से ही मजबूत इच्छा शक्ति वाली लड़की थी। 15 साल की उम्र में ही देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनिंग के लिए अकेली ही चली जाती थी। उनकी इसी खासियत ने उनके पिता को यकीन दिलाया कि लवलीना मजबूत और जिद्दी है और ओलंपिक में गोल्ड जीतना भी उनकी एक जिद है। हमने सुना है कि लवलीना ने इस ओलंपिक्स की तैयारी 2015 में ही कर ली थी और उन्होंने अपने हाथ पर एक टैटू भी करवाया है ओलंपिक्स के 5 रिंग्स का, और वो हर रोज सुबह देखती भी है, अपने आप को मोटिवेट भी करती है। उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, उसका एम है, उसका लक्ष्य था ओलंपिक तक। तो जब वो सिलेक्शन हुआ था 2020, उसका आगे 2017 में क्या जाने 2017-18 उसी टाइम में उसने तातू लगाया था हाथ में, क्योंकि मैंने ओलंपिक खेलेंगे, ओलंपिक में जाएंगे। और उनका एम ही था ऐसा, जो ओलंपिक में हम एक मेडल देश के लिए लाएंगे। अपनी बेटी को देश का प्रतिनिधित्व करता देख टेकेन खुश होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी बेटी की बॉक्सिंग का लाइव प्रसारण नहीं देखते। इसके पीछे उनकी अपनी वजह है। मैच देखने का कोई कारण नहीं है, लेकिन हम लोग का घबराहट होता है, क्योंकि बेटी ये खेलते हैं तो ये क्या जाने वो जीतेंगे हारेंगे, तो हम लोग का जो घबराहट है इसीलिए हम लोग नहीं देखते हैं और बाद में देख लेते हैं। बाद में तो हारे या जीते तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन जब लाइव चलता है तो हम लोग का घबराहट है, क्योंकि मेरा BP हाई है, इसीलिए मैं नहीं देखते हैं। लवलीना की उपलब्धि के बाद अब उनके गांव के लिए सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि गोलाघाट से कई किलोमीटर दूर बसे इस गांव में पहले जहां कोई नहीं आता था, अब लोगों का आना जाना बढ़ गया है, क्योंकि इस गांव से निकली बेटी ने देश के लिए ओलंपिक मेडल पक्का करवाया है। असम के गोलाघाट से पूजा मेहता, जी मीडिया।